कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट वर्ड सबको पता है ना? यस। 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3। -2 प्लस रूट 3 नहीं होता है ना? 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3, जो रूट वाला पोर्शन है उसका प्लस माइनस करते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो आई इमेजिनरी पार्ट है उसको, अगर मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, देन द कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो मैं अगर एग्जाम्पल की तरह देखूं, 7 माइनस 3i का क्या होगा कॉन्जुगेट? 7 प्लस 3i। -4i माइनस 4 का क्या होगा? -4i माइनस 4 का क्या होगा? 4i माइनस 4। आई वाली चीज को बेसिकली पॉजिटिव करना है। प्रॉपर्टीज पहली है z के ऊपर बार का होल बार। आई रिपीट, z बार का होल बार गिव्स मी x प्लस आई वाई, क्योंकि पहले x माइनस आई वाई बनेगा, फिर उसके ऊपर बार लग के x प्लस आई वाई बन जाएगा। z प्लस z बार, अगर z और z बार को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ऐड करके देखो, z और z बार को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2x बनेगा ना, which is 2 times real part of, which is 2 times real part of z। z माइनस z बार में क्या हुआ? z माइनस z बार में 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आई भी रहेगा। ये आई काफी लोग भूल जाते हैं। 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्यों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y होता है, और उसके आगे एक आई भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है, बट याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। एवरीवन, वी वुड बी यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज फॉर श्योर। इफ z इज इक्वल टू z बार, अगर z और z बार सेम है तो क्या हुआ? उसका y 0 होगा, उसका y 0 होगा, क्योंकि जो चेंज होता है उसके y में ही तो होता है ना। तो अगर z और z बार सेम हो गए तो उसका y 0 हो गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर z प्लस z बार इज 0, अगर z और z बार का सम 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका रियल पार्ट 0 है, क्योंकि अगर वो प्योरली इमेजिनरी हुआ तो एक अगर 2i है तो दूसरा -2i हो जाएगा, एक अगर -5i है तो दूसरा 5i बन जाएगा। तो जब भी z प्लस z बार 0 है तो वो मेरा नंबर प्योरली इमेजिनरी है, जब भी z इज इक्वल टू z बार है तो मेरा नंबर प्योरली रियल है। z1 प्लस z2 का होल बार कैन बी z1 बार प्लस z2 बार, मतलब बार को मैं एडिशन में स्प्लिट कर सकता हूं। z1 प्लस z2 का होल बार है z1 बार प्लस z2 बार। एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में भी ऑब्वियसली स्प्लिट कर सकते हो। z1 इंटू z2 का होल बार है z1 बार इंटू z2 बार, एंड z1 बाई z2 का होल बार है z1 बार बाई z2 बार। तो मेरा जो कॉन्जुगेट होता है, मेरा जो कॉन्जुगेट होता है वो सबसे इजी चीज होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशन में भी बार को स्प्लिट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी स्प्लिट कर सकते हो, डिवीजन में भी स्प्लिट कर सकते हो। तो किसी भी चीज के ऊपर बार लगा है वो मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन को अपने बार के थ्रू करना चाहूंगा, मतलब कॉन्जुगेट के थ्रू करना चाहूंगा। लेट्स सॉल्व z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। तो मैंने z को x प्लस आई वाई एज्यूम किया, उसको ओपन किया, एक इक्वेशन बनेगी। कैसे इक्वेशन बनेगी? वही चीज, रियल पार्ट्स एक साइड, इमेजिनरी पार्ट एक साइड। तो रियल पार्ट क्या है इसका? व्हाट इज द रियल पार्ट हेयर?
माई रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और मेरा इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई प्लस 2xy। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली जीरो है। हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव? वी हैव 2 इक्वेशंस। हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड? वी नीड 2 वेरिएबल्स। ऑब्वियसली हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दिस इज लाइक solving a complex equation, solving a equation comprising of complex numbers। ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों में सॉल्व इजी करना कौन सा लग रहा है? मुझको सॉल्व करना सेकंड वाला ज्यादा इजी लग रहा है। तो मैंने क्या किया, 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0, इससे इधर y इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। क्यों? y कॉमन लेके इधर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले क्या किया, ये दोनों ईदर दिस, और यहां पे और लिखना ज्यादा बेटर है, और दिस, क्योंकि इनमें से कोई एक ही वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि इनकी एक वैल्यू के कॉम्बिनेशन में मैं दूसरी वैल्यू पे जाऊंगा। तो मेरा अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से वैल्यू पुट करके इधर पुट करूंगा। मतलब अगर मैंने y को 0 पुट किया, इफ आई पुट माई y इक्वल टू 0, तो इन्होंने पहले x इज इक्वल टू हाफ पुट किया। इफ आई पुट माई x इज इक्वल टू हाफ, तो 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई हाफ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो y की 2 वैल्यू मिली, प्लस माइनस √3/2। फॉर व्हाट x? फॉर व्हाट x? फॉर x इज इक्वल टू हाफ। ये दूसरा कौन सा है? फॉर y इक्वल टू 0। अगर y 0 था, इक्वेशन ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1। तो देखो पहली उससे एक आंसर मिला, x इज इक्वल टू हाफ। हाफ के साथ क्या क्या मिला? हाफ प्लस √3/2i, हाफ माइनस √3/2i। और दूसरे वाले से z इज इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 x 0, और दूसरे इसमें x -1 y 0। तो मेरे लिए टोटल जो वैल्यूज निकली, मैं इसको x इज इक्वल टू हाफ को ऊपर लिख देता हूं, तो तुमको समझ में आ जाएगा। So these are the total value। सबको ये चीज समझ में आ गई। ये ऑलमोस्ट मैं कोई भी क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर सकता हूं। ऑब्वियसली मेथड 1 के थ्रू हमने आंसर्स निकाल लिए। दीज आर द 4 आंसर्स जो मेरे पास थे। z इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू 0 एंड -1। ठीक है, मेरे पास आंसर निकल आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेथड 2 ने क्या किया? मेथड 2 ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसने क्या किया, z स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड किया, माइनस जेड बार किया, दोनों साइड मॉड लिया, फिर मॉड की प्रॉपर्टी याद की। z स्क्वायर का मॉड इज मॉड z का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ z बार का मॉड इज, माइनस अंदर से हट जाता है, z बार का मॉड z बार। तो इससे मेरा z बार नहीं, मॉडुलस z की 2 वैल्यूज निकली, 0 एंड 1। ये समझ में आता है? मॉडुलस z की 2 वैल्यू निकालना सबको। मेरी मॉडुलस z की 2 वैल्यू निकली। अच्छा, अगर मॉडुलस z 0 होता है तो आंसर क्या होता है? तब तो आंसर सिर्फ 0 होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मॉडुलस z 1 होता है, उस केस में आंसर क्या होता है? mod z is equal to 1 does not mean z is equal to plus minus 1। ठीक है, mod z is equal to 1 क्या मुझको देता था? z बार is equal to 1 by z। काफी इंपॉर्टेंट चीज होती थी, z बार is equal to 1 by z। तो इससे क्या हुआ? मेरी इक्वेशन क्या थी जो मुझे z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0 सॉल्व करना था? z बार इज 1 by z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू ये z 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हुआ। ये एक क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। हाउ डू यू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन? वी ट्राई टू फैक्टराइज इट, a क्यूब प्लस b क्यूब, z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। तो इससे z की कितनी वैल्यूज निकली? हाउ मेनी वैल्यूज विल दिस क्यूबिक इक्वेशन हैव ऑफ z? एक क्यूबिक इक्वेशन की कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक क्यूबिक इक्वेशंस के हमेशा 3 सॉल्यूशंस होते हैं।
आई रिपीट, एक क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 सॉल्यूशंस होते हैं व्हेन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर होंगे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को के टर्म्स में देख रहा हूं तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 आंसर, फैक्टराइज किया z+1 z² माइनस z+1, तो ऑब्वियसली इधर से z इज इक्वल टू -1 आ गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स निकलेंगे, हाफ प्लस माइनस √3/2i। तो मेरे टोटल कितने आंसर हो गए? एक ये, 2 ये और ये। क्या ये वही आंसर है जो पिछली बार मिले थे? आर दे द सेम आंसर्स? यस, दीज आर द सेम आंसर्स। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ये चेक कर लिया था कि मॉड z मेरा 1 है, तो मैंने z बार को 1/z कर लिया, और सिर्फ पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने z के बारे में सोची। ठीक है, इशू क्या होता है, अगर एक वेरिएबल होता है तो मुझे सॉल्व करना इजी होता है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल थे तो मेरे लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट होता था। यहां पे कितने टाइप्स के वेरिएबल है? यहां पे 2 टाइप के वेरिएबल है, बट यहां पे कितने टाइप का वेरिएबल है? सिर्फ एक टाइप का। तो मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ z में बना लिया, और पूरा का पूरा इक्वेशन अगर मेरा z का बन गया, देन ऑब्वियसली आई कैन सॉल्व देम।